Hello and welcome to yet another class of spoken English learning। और आज हम आ गए हैं एक और क्लास में बहुत ही इजी और क्विक लेसन के लिए। आज आप पढ़ने वाले हैं नाउन्स। आपने लास्ट टाइम सेंटेंसेस फॉर्मेशन सीखा था और कन्वर्सेशन कैसे करते हैं ये सीखा था। आपको स्पेसिफिकली ये एक बेसिक चीज़ें एक नाउन का किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा नाउन लगाना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको एक सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के वे में अगर हम देखें तो काफ़ी इजीली आपको बन जाएगा। माय फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले तो नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। नाउन के वैसे तो नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर आपको जनरली स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ 5 टाइप के नाउन्स यूज़ करने पड़ेंगे। फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है हमारा कलेक्टिव नाउन। माय फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले कॉमन नाउन का डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन आखिर है क्या। कॉमन जब हम बोलते हैं तो एक कॉमन मैन, कॉमन पीपल, आम आदमी। तो आम ये हिंदी वाला आम नहीं है, ये इंग्लिश वाला ही आम है। कॉमन मीन्स साधारण। तो साधारण कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा? एक कॉमन तरह के ग्रुप, एक कॉमन तरह का, एक कॉमन टाइप की चीजें। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ गर्ल, तो गर्ल इज अ कॉमन नाउन। बॉयज कॉमन नाउन। बुक्स अगर मैं बोल रही हूँ तो बुक्स हो जाएगा कॉमन नाउन। इस तरह की चीजें जो कॉमनली यूज होती है, जो कॉमन है, उसे कहेंगे कॉमन नाउन। उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे हमने बोला गर्ल्स, तो गर्ल्स एक कॉमन नाउन था। अब इन गर्ल्स में से एक स्पेसिफिक गर्ल को हम निकाल लेते हैं, सपोज रीना। तो ये रीना जो है, ये इस रीना को नाम दिया गया है प्रॉपरली, और ये एक अपने आप में एक अलग व्यक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर हम बोलेंगे रीना, तो रीना हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे अगर हम बोलेंगे रिवर्स, तो रिवर्स हो गया कॉमन नाउन। पर अगर हम एक स्पेसिफिक रिवर बोलेंगे, जैसे रिवर नर्मदा, अगर ये हमने प्रॉपरली इसे नाम दिया है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हम और कहीं भी जाके बोलेंगे नर्मदा रिवर, तो ये चीज़ कहीं भी चेंज नहीं होगी, ये प्रॉपर है उस चीज़ के लिए, इसीलिए इसे बोलेंगे प्रॉपर नाउन। इसके एग्जाम्पल्स हैं नर्मदा रिवर, और किसी का नाम आप सपोज कर लीजिए रीना, सीता, राम, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी भी इमोशन का नाम। जैसे कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं बोलूँगी हैप्पी, तो हैप्पी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ अ फीलिंग, एक फीलिंग है, एक इमोशन है जिसका हमने एक इमोशन है जिसका हमने एक नाम दिया है। ये जो नाम होता है वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी फीलिंग का, लाइक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, फियर, एक्सेट्रा। जितनी भी फीलिंग्स आप लगा सकते हैं, आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब आपको मटेरियल से क्या समझ में आ रहा है? जी, किसी भी चीज का मटेरियल, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, किसी चीज से बनता है ये, तो ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। वुड से टेबल्स बनती है, बट टेबल इज अ कॉमन नाउन।
एंड वुड इज अ मटेरियल नाउन बिकॉज वो एक चीज है जिससे कुछ बनता है ना। कुछ भी चीजें बनती है हमारी तो वो हो जाएगा मटेरियल नाउन। जैसे कि वुल होगा हमारा मटेरियल नाउन, कॉटन। इसी तरह से फ्रेंड्स आप अपने एनवायरमेंट से लेंगे लैंग्वेज को। आपको हिंदी लैंग्वेज कभी किसी ने सिखाई नहीं, आपको हिंदी लैंग्वेज बोलना कभी भी किसी ने नहीं सिखाया, आपने वो खुद से सीखा है। इसी तरह से हम इंग्लिश को आपके सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाएंगे। वो कैसे कर सकते हैं? वो होता है एनवायरमेंट से, और आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा गाइस। एफर्ट में क्या है, आपको क्लासेस रेगुलरली देखनी होगी। अगर आपको नहीं समझ आता है तो क्लासेस रिपीट करनी होगी, और आप देखेंगे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आपका ये लैंग्वेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो आप खुद ही एक लेवल अप होते जाएंगे। आप खुद ही इंग्लिश को अपने माइंड में, अपने पर्सनैलिटी में डेवलप करते जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से आपको क्या समझ में आता है? अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ों का कलेक्शन, एक ग्रुप, एक समूह। सो कलेक्टिव नाउन होगा किसी भी चीज़ का कलेक्शन, एक से फंक्शन करने वाली चीज़ों का कलेक्शन। जैसे कि आर्मी हो गया, और स्टाफ, टीम, ये सारी चीज़ें किसी चीज़ की कलेक्शन है। लाइक किसी चीज़ का, किसी एक नहीं है, उसमें बहुत सारे कलेक्टिव चीज़ें हैं, कलेक्टिव लोग हैं। टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। सो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था और बहुत ही फन वे में और बहुत ही कूल वे में हम लोगों ने ये नाउन्स का चैप्टर किया है। आई होप इफ़ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश द वे आई स्पीक, जिस तरह से मैं बोलती हूँ, तो आप इन क्लासेस को देखिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय एंड टेक केयर।